तो कंटिन्यूटी हमारे पास में जो चैप्टर है ये हमारा कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, राइट। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी से पहले हमने क्या देखा था, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है बेटा, क्लास 11th में, कि हमने लिमिट देखा था, राइट। अब लिमिट क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कराऊं आपको, तो लिमिट हमारे पास में होता है कि कोई भी फंक्शन है उसकी फिक्स्ड वैल्यू कोई, जैसे मैंने 2 पे वैल्यू देखी तो एफ ऑफ 2 अगर मैं बात करूं तो वो तो उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाई, राइट। लेकिन अगर मेरे पास में लिमिटिंग वैल्यू की मैं बात करूंगा, वो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये हमने पढ़ा था बेटा, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में क्या होता है कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड से उस 2 को जस्ट अप्रोच करती हुई वैल्यू जो होती है उस पर हमारा फंक्शन क्या आंसर दे रहा है, वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। जैसे हमारे पास में 2 के लिए अगर मैं बात करूं 1.999999 और इन्फिनिटी टाइम्स चलता जा रहा है मेरे पास में, राइट। तो इन्फिनिटली टाइम्स इस वैल्यू पे 1.9999 पे हमारा फंक्शन क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या हमें वैल्यू दे रहा है, वो हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, राइट। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, 2 के जस्ट राइट हैंड साइड से 2 को जो अप्रोच हो रही है वैल्यू, वो हमारे पास में राइट हैंड लिमिट होगी। जैसे 2.00000 इनफाइनाइट टाइम्स और लास्ट में 1, राइट। तो ये 2 के जस्ट राइट साइड में हमें हमारे पास में जो नंबर की वैल्यू है वो आएगी, उस पे हमारा फंक्शन क्या आंसर दे रहा है, वो क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपको समझ में आ गया था, राइट। अब हम आते हैं इस चैप्टर पे कंटिन्यूटी, राइट। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए कि कंटिन्यूटी ऑलवेज चेक इन डोमेन ऑफ फंक्शन। ये हमें ध्यान रखना है डोमेन का, राइट। मतलब हमारे पास में कोई भी फंक्शन होगा, उसका अगर मुझे देखना है वो कंटिन्यूअस है यानी उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसको हम उसके डोमेन में देखेंगे बेटा, राइट। उसके डोमेन के अंदर हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की, डोमेन में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस है यानी, राइट। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पहले तो हम देखते हैं कंटिन्यूटी वर्ड हमारे पास में क्या है, कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब क्या है, राइट। अगर मैं बात करूं आपसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आधे से ज्यादा काफी जो चैप्टर्स है उनके जो टॉपिक्स है उनका मीनिंग हमें समझ में आ जाए तो वो चैप्टर का थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी लग जाता है। कंटिन्यूटी का मतलब अगर मैं देखता हूं तो ये कोई लगातार जारी होगी चीज, राइट, कंटिन्यूअस होगी, लगातार होगी, राइट। यही इसका मीन है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है, राइट, लगातार चल रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, तो वो वहां पे मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होने वाला है, राइट। ये तो हमारे पास में बेसिक अगर मैं देखूं। और अगर मैं देखता हूं कि कंटिन्यूटी अगर मुझे जनरली ऐसे ही देखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम कैसे देख सकते हैं, उस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरा जो पेन है वो अगर बेटा उठता नहीं है, उस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं और पेन अगर लिफ्ट नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन मेरे पास में क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करता हूं कि अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स मेरे पास कंटिन्यूअस है या नहीं ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, साइन एक्स का ग्राफ देखा मैंने, ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता जा रहा है, राइट। और मैंने देखा इस ग्राफ को मैं अगर बनाऊं तो मेरा पेन बिल्कुल लिफ्ट नहीं हो रहा, राइट। तो पेन लिफ्ट नहीं हो रहा तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन है मेरे पास में क्या है, कंटिन्यूअस। सही है बेटा। इस तरीके से भी हम कंटिन्यूटी को देख सकते हैं। स्टार्टिंग अगर मैं देखूं इस चैप्टर को तो मैं ऐसे देख सकता हूं, कोई भी ग्राफ बनाया और ग्राफ को देखा, वो अगर विदाउट पेन लिफ्टेड अगर वो ग्राफ बन जाए तो मैं कह दूंगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात कर लूं cos x की बेटा, cos x भी कंटिन्यूअस, उसका ग्राफ भी अगर मैं बनाऊंगा तो वो क्या होगा, विदाउट लिफ्टिंग द पेन हमारा ग्राफ बन जाएगा, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं बेटा tan x ग्राफ की, इसको भी देखते हैं। tan x ग्राफ को अगर मैं देखता हूं तो tan x का ग्राफ इस तरीके से हमने x और y एक्सिस बनाई और tan x का ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, राइट। ये tan x का ग्राफ मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो यहां पे हमने देखा पेन सीधा चलता जा रहा है, लेकिन जैसे ही ग्राफ को मुझे आगे बनाना है बेटा तो मेरा पेन क्या हो रहा है, लिफ्ट कर रहा है, राइट। मेरा पेन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पेन लिफ्ट कर रहा है, राइट। पेन लिफ्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए,
डिसकंटिन्यूअस नहीं बेटा, ये होता है हमारे पास कंटिन्यूअस, राइट। क्यों हमने ये बात की? क्योंकि हम हमेशा चेक कहां करते हैं बेटा, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन पे हम ऑलवेज चेक करेंगे, राइट। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं tan x का, तो डोमेन हमारे पास में होता है रियल माइनस 2n+1 π/2, राइट। तो जो भी सारी रियल वैल्यूज है वो इसके डोमेन में होती है, लेकिन 2n+1 π/2 इसके डोमेन में नहीं होती। और अगर मैं देखूं तो पेन मेरा कहां उठा, ये π/2 है, राइट। ये मेरे पास 3π/2 है, राइट। जहां इसकी वैल्यूज डोमेन में ही नहीं है वहां पे हमारे पास में पेन लिफ्ट हुआ, तो हम कह देंगे अच्छा, तो ये हमें ध्यान रखना है कि उसके डोमेन में हमारा पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। डोमेन में अगर मैं बात करूं, इसका डोमेन क्या होगा हमारा, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो -π/2 यूनियन π/2 3π/2, राइट। यूनियन 3π/2 5π/2, इधर भी हमारे पास चलता रहेगा, राइट। तो ये इसके डोमेन होते हैं। इन डोमेन में अगर मैं बात करूं, क्या -π/2 π/2 के बीच में कहीं लिफ्ट हुआ पेन? नहीं हुआ, राइट। तो ये मेरे पास में कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जो फंक्शन होगा उसके डोमेन में ही पेन लिफ्ट वाला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। डोमेन के बाहर अगर कोई पॉइंट है उस पर अगर पेन लिफ्ट हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, राइट। डोमेन के बाहर पेन उठे, सोए, लेटे, हमें कोई मतलब नहीं है। डोमेन में हमारा पेन बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, राइट। अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारे पास में कोई फंक्शन है, राइट। अब इसको हम चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ बनाते वक्त हम जानते हैं ये कोई 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, राइट। इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो 0 से 1 में 0 आंसर देता है, फिर 1 पे ये 1 आंसर दे देगा। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। और अगर मैं इसके ग्राफ को देखता हूं बेटा, अगर मैं इसके ग्राफ को देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो जो इंटीजर्स है ये ग्राफ चला चला चला, राइट। ग्राफ बनाया और यहाँ पेन उठ गया। और इसका अगर मैं डोमेन बोलूं तो क्या होता है बेटा, डोमेन हमारे पास में होता है रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स हमारा इसका डोमेन है, मतलब डोमेन में तो सारी वैल्यूज है, राइट। तो उसके डोमेन में मैंने देखा पेन हमारे पास लिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, तो हम कह देंगे कि जो मेरे पास y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस। इसके बारे में हम क्या बात बोल सकते हैं, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। इंटीजर जितने भी होंगे वहां पे ये क्या हो रहा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, राइट। तो पेन वाली कहानी आपको समझ में आई या नहीं, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ओके बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है एट x इक्वल टू 1/2। ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 1/2 पे फंक्शन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ये हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। अब अगर मैं देखूं 1/2 बेटा ये वैल्यू है, यहां पे आ रही है मेरे पास 1/2 वैल्यू, राइट। 1/2 पे अगर मैं फंक्शन को देखूं तो यहां मैंने देखा ग्राफ कंटिन्यूअस है, राइट। 1/2 पे हमारा पेन अगर मैं देखूं तो लिफ्ट नहीं हो रहा, तो मैं यहां कह दूंगा ये मेरे पास में कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1/2 के ऊपर, राइट। तो यहां से मुझे एक और बात समझ में आ गई कि कोई जो फंक्शन होगा वो किसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा अगर कि इस पॉइंट पे अगर देखना है तो यहां पे इस पॉइंट पे हमें चेक करना होगा बेटा कि ये मेरे पास में कंटिन्यूअस है या नहीं, राइट। तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 1/2 पे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कंटिन्यूअस बेटा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, अब हमने अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि फंक्शन जो भी होगा उसकी अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, उसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाते वक्त अगर मेरा पेन नहीं उठता है तो वो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और उसके डोमेन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके माइंड में ये आएगा कि सर मैं अगर ग्राफ नहीं जानता, राइट, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं नहीं जानता, क्या मैं ग्राफ उसका बनाता रहूं, ग्राफ ही बनाते रहना है, क्या पेन को ही उछालते रहना है, राइट। नहीं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखेंगे
कि अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं किस तरीके से किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करूंगा, राइट। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ अब इफ के आगे मैं क्या बात बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से बेटा। अगर मैं कोई भी पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड से किसी पॉइंट पे जाता हूं मैं, राइट, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड लिमिट देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से कोई वैल्यू देखता हूं, राइट हैंड साइड से देखता हूं, और अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट के फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये ग्राफ इस तरीके से होता तो यहां मैं बनाता और यहां मेरा पेन उठता, राइट, आगे चलते। लेकिन ये जो है लिमिटिंग वैल्यूज है ये उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये मेरे पास में कंटिन्यू जाएगा इस तरीके से, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ये मेरे पास में मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, राइट, कोई ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ए पे एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ए माइनस लगाऊंगा, ये इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और वो इक्वल होगा मेरे पास एफ ए के, राइट। तो ये बातचीत भी मैं कर सकता हूं अगर मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूं, राइट। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड और हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, राइट। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो किस तरीके से जा रहा है बेटा, 6/5 की पावर अगर मैं देखूं 10 6x डिवाइड बाई 10 5x व्हेन x इज लेस देन π/2, राइट। और हमें बोल रखा है यही फंक्शन b+2 जा रहा है व्हेन x मेरे पास में है π/2, और यही फंक्शन बेटा मेरे पास जा रहा है 1 प्लस मॉड में cos x की पावर अगर मैं बात करूं a मॉड 10x डिवाइड बाई b व्हेन x मेरे पास ग्रेटर देन π/2। तो हमें बोला इस क्वेश्चन में कि फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। एंड बी की बेटा वैल्यू निकालनी है अगर मेरे को ये फंक्शन π/2 के ऊपर किसी पॉइंट π/2 के ऊपर ये अगर मुझे कंटिन्यूअस दे रखा है। अब हमें पता है क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर कर देना है राइट हैंड लिमिट के और उसको बराबर कर देना है फंक्शनल वैल्यू के, राइट। फंक्शनल वैल्यू के हमें बराबर कर देना है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बेटा मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं कौन सा देखूंगा, x लेस देन π/2 से जस्ट लेफ्ट साइड के अंदर जो वैल्यू होगी उस पे मेरा फंक्शन कैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा लिमिट x टेंस टू π/2 और उस फंक्शन को लिख दूंगा 6/5 और ये आ जाएगा मेरे पास 10 6x डिवाइड बाई 10 5x, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मुझे क्या आंसर देगा, लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी तो हम क्या करते हैं 6/5 π/2 अगर x की जगह मैं पुट करता हूं तो मेरे पास 10 3π यहाँ पे 5π/2 तो 10 3π 0 और 5π/2 हमें क्या दे देगा इन्फिनिटी, राइट। तो ये आगे हमें क्या आंसर देगा 6/5 की पावर 0 यानी कि 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में क्या आ गई बेटा 1 आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में 1 आ गई, वो हमने लिख ली यहाँ पे। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू π/2 और यहां हमारे पास में राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन π/2 पे देखेंगे, जस्ट π/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो हमारा फंक्शन कैसा है 1 प्लस मॉड cos x की पावर a मॉड 10x डिवाइड बाई b, राइट। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये लिमिट अगर मैं पुट करके देखता हूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं 1 की पावर इन्फिनिटी वाला पैटर्न शो कर रहा है, राइट। 1 की पावर इन्फिनिटी अगर मैं बात करूं वो हमने पढ़ा था fx की पावर gx, राइट। और लिमिट अगर मेरे पास जा रही है तो हम क्या करते थे बेटा
यहाँ पे e की पावर में हम लिख देते थे gx और यहाँ fx माइनस वन, इस तरीके से सोल्व करते थे, राइट। तो वही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट को आगे फर्दर लिमिट x टेंस टू e की पावर में जाएगी लिमिट और x टेंस टू पाई बाई 2 और यहाँ मेरे पास में क्या बन जाएगा बेटा, ये आगे आ जाएगा a मॉड 10x डिवाइड बाई b और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस मॉड कॉस x माइनस 1 हो जाएगा, तो उसको मैं लिख दूं मॉड कॉस x, राइट। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो मॉड साइन x बटा मॉड कॉस x से मॉड कॉस x कट गया, तो यहाँ मेरे पास a बाई बी मॉड साइन x बचा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ में शो कर देता हूं फिर, राइट। इस जगह मैं लिख देता हूं आगे, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और नेक्स्ट हमारे पास में क्या बच गया बेटा, ये यहाँ पे a मॉड साइन x डिवाइड बाई b, ये बच गया बेटा मेरे पास। अब ये बच गया तो इसको लिमिट को मैं आगे पुट करता हूं तो ये बन जाएगा e की पावर a डिवाइड बाई b, साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 हो जाएगा, राइट। तो e की पावर a बाई b, ये कौन आ गया बेटा मेरे पास, राइट हैंड लिमिट, राइट। ये राइट हैंड लिमिट आ गया, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब मुझे फंक्शनल वैल्यू देखनी है तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू है b प्लस 2, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में इक्वल करना है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल करना है फंक्शनल वैल्यू के, तो फंक्शनल वैल्यू b प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली 1 और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली e की पावर a बाई b, राइट। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहां से तो कोई अंधा भी हमें बता देगा कि b प्लस 2 इक्वल टू 1 से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस 1, राइट। और यहां अगर मैं इन दोनों से शो करता हूं तो यहाँ a बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर, इन दोनों से अगर मैं देखता हूं, राइट। और यहां से मैं कह सकता हूं b माइनस 1, तो a क्या हो गया बेटा मेरे पास 0, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू माइनस 1, ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे।